हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल हाई फाई नॉलेज। फ्रेंड्स, आज हम पढ़ने वाले हैं प्रमुख पुस्तक। और भी आपके लिए बुक की वीडियो देखना हो तो आप मेरी प्लेलिस्ट में जा सकते हैं, वहां पर आपको बहुत सारी वीडियो मिल जाएंगी। 4 से 5 वीडियो मैं बता चुकी हूं और जो बची हुई है मुझे लगा जो लाना चाहिए आपके लिए वो मैं लाई हूँ। तो चलिए अपन देखते हैं। शेख मोहम्मद अब्दुल्ला, इनकी पुस्तक क्या है? आतिश ए चिनार। और कहीं कहीं फ्रेंड्स आतिश ए चिनार की जगह पर ऐसा भी लिखा आता है कि फ्लेम्स ऑफ चिनार। तो आपको दोनों नाम याद रखना है। क्या आता है? फ्लेम्स ऑफ चिनार। और ये बुक देखिए जितनी भी हैं सुपर इम्पोर्टेंट है, इसलिए आप इन्हें याद रखिएगा। और ये कब आई है? SSC 2020 में आई हुई है और ये मोस्टली CHSL में आई हुई है। अब देखिए फ्रेंड्स, और जो ये शेख मोहम्मद अब्दुल्ला हैं ये कहाँ के थे? ये जम्मू एंड कश्मीर के हैं। अब नेक्स्ट देखिए ज़ेवियर मोरो, जो कि बुक है इनकी द रेड साड़ी। तो आपको कैसे याद रखना है कि द रेड साड़ी क्या आपको याद रखना है? ज़ेवियर मोरो। तो मान लीजिए कि एक ज़ेवियर है जो कि लेडी हैं, तो वो क्या कर रही हैं? रेड साड़ी पहने हुए हैं। तो कैसी लग रही हैं? बिल्कुल मोर की तरह। कैसी लग रही हैं? सुंदर लग रही हैं। तो द रेड साड़ी ज़ेवियर मोरो की हो गई। और ये क्वेश्चन आया हुआ है SSC 2017 में। अब नेक्स्ट देखिए शशि थरूर, जो कि इनकी बुक का नाम है रिफ्लेक्शन ऑन द नेशन इन अवर द टाइम। फ्रेंड्स, एक बुक ये हो गई और एक और नेक्स्ट देखिए इंडिया द फ्यूचर इज़ नाउ। ये दोनों बुक किसकी हैं? शशि थरूर की हैं। और जो इंडिया द फ्यूचर इज़ नाउ है ये भी एग्ज़ाम में ज़्यादातर पूछी गई है। और ये कब आई है? 2019 में ये दोनों बुकें पूछी गई हैं। अब देखिए आपके लिए याद कैसे रखना है कि रिफ्लेक्शन मतलब क्या होता है? प्रतिबिंब होता है। और फ्रेंड्स रिफ्लेक्शन ये इंग्लिश में भी बहुत पूछा जाता है। सिनोनिम एंटोनिम में रिफ्लेक्शन की मीनिंग बहुत आती है और जिसका मतलब होता है प्रतिबिंब। तो शशि थरूर क्या बोल रहे हैं कि अपने इंडिया का फ्यूचर में आकर अपन को बहुत अच्छा प्रतिबिंब बनाना है, जिससे कि अपन बहुत आगे बढ़ेंगे। तो शशि थरूर हो गए इंडिया द फ्यूचर में इंडिया का क्या बनाना है? बहुत अच्छा रिफ्लेक्शन बनाना है, बहुत अच्छा प्रतिबिंब बनाना है। तो ऐसे याद रखिएगा, ये दोनों बुक हैं जो कि शशि थरूर की। और फ्रेंड्स शशि थरूर की बुक ज़्यादा भी पूछी जाती हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट रहती है इनकी बुक, तो आप इन्हें ध्यान में रखिएगा। अब नेक्स्ट देखिए सुशील कुमार, जो कि इनकी बुक का नाम है अ प्राइम मिनिस्टर टू रिमेंबर मेमोरीज ऑफ मिलिट्री चीफ, जो कि SSC 2019 में ये पुस्तक पूछी गई है। तो आपके लिए कैसे याद रखना है कि जो सुशील कुमार थे, तो जो सुशील कुमार थे ये नौसेना के प्रमुख भी थे। तो आपको इनकी बुक का जो नाम है वो आपको इन्हीं के नाम से मैचेस करना है। जो सुशील कुमार थे वो क्या थे? नौसेना प्रमुख थे। तो आपको ऐसे याद रखना है। यहाँ पर क्या लिखा है? मिलिट्री चीफ लिखा है। तो नौसेना को आप रिलेट करिए मिलिट्री चीफ से, तो आपको इस बुक का नाम याद हो जाएगा जो कि सुशील कुमार की। और ये आई हुई है SSC 2019 में। फ्रेंड्स ये शॉर्ट में लिखा है, ये मतलब 2019 है। अब नेक्स्ट देखिए कैंजाब्रो ऑय, तो ये क्या है? द साइलेंट क्राई। तो कैसे याद रखना है? कैंजाब्रो क्राई, कैंजा क्राई। तो ऐसे ही नाम से याद रखिए, जो कि 2019 में आई हुई है। अब खुशवंत सिंह, फ्रेंड्स ये भी फेमस है, इनकी भी बुक्स बहुत पूछी जाती हैं। खुशवंत सिंह हो गए, शशि थरूर हो गए। तो इनकी क्या है? अ हिस्ट्री ऑफ द सिख, जो कि 2019 में आई है। और द पीपल्स महाराजा, जो कि 2017 में आई हुई है, ये दोनों। तो आपको कैसे याद रखना है कि एक मान लीजिए कोई सिख है, आपके फ्रेंड हैं जो कि सिख हैं, तो वो पहले क्या थे? आम मतलब नॉर्मल इंसान थे, नॉर्मल पीपल थे। फिर वो बाद में क्या बन गए? जो कि महाराजा बन गए। तो आपको ऐसे ही याद रखना है कि खुशवंत सिंह की जो बुक है अ हिस्ट्री ऑफ द सिख, तो उनके एक फ्रेंड थे जो कि सिख थे और फिर वो एक नॉर्मल से क्या थे? पर्सन थे, पीपल थे नॉर्मल से। और फिर उसके बाद वो क्या बन गए थे? महाराजा बन गए थे। तो जो खुशवंत सिंह थे वो क्या हुए? बहुत ज़्यादा खुश हुए। तो ऐसे ही आपको रिलेट करना है। और जो ये बुक है जो खुशवंत सिंह द्वारा लिखी गई है, ये कैप्टन अमरिंदर जो सिंह थे उनके जीवन पर आधारित है ये बुक। अब नेक्स्ट देखिए नीरज सी चौधरी। फ्रेंड्स नीरज सी चौधरी की भी ये बुक पूछी जाती हैं, जिनकी बुक है अ पैसेज टू इंग्लैंड, जो कि SSC 2019 में आई हुई है। फ्रेंड्स ये मैं आपको इसलिए बताना चाह रही हूँ, ये आप तो ये देखिए सन देखिए 2019 में भी पूछी गई है, फिर ये भी 2019 में, मतलब 2000 पहले इतनी नहीं आती थी बुक, लेकिन ये 18, 19, 20 से बहुत आने लगी हैं बुक, जिससे कि
2019 से सबसे ज़्यादा बुक्स पूछी जा रही हैं, इसलिए मैं आपको इतनी डिटेल में बुक्स पढ़ा रही हूँ। अभी जो एग्ज़ाम चल रहा है MTS के, इनमें भी 2-2 बुक पूछी जा रही हैं। और आप 2019 के पेपर अगर लगाएंगे MTS के, उसमें भी 2-2 बुक पूछी गई थी। और अभी CHSL CGL में भी बुक पूछी गई हैं, और स्टेनोग्राफर में भी 1 बुक तो आती ही है, इसलिए बुक आपको छोड़ना नहीं है। अब देखिए, नीरज सिंह चौधरी आ पैसेज टू इंग्लैंड। तो नीरज जो, मान लीजिए ऐसा कि नीरज जो थे वो क्या कह रहे हैं कि एक पैसेज लिखिए, किसके बारे में लिखिए, इंग्लैंड के बारे में एक पैसेज लिखिए। अब नेक्स्ट देखिए, मीरा कुमार, जिनकी बुक का नाम क्या है, इंडियन पार्लियामेंट्री डिप्लोमेसी। तो ये कैसे याद रखना है आपके लिए कि मीरा तो डिप्लोमेसी, मीरा से मैसी, और कैसी मैसी, डिप्लोमेसी, और पार्लियामेंट डिप्लोमेसी, आपको नाम से ही याद हो जाएगा। ये बुक कब आई हुई है, ये 2017 में आई हुई है। अब फ्रेंड्स आप ये बुक देखिए, ये सारी 2017 में, ये दिख रहा है आपके लिए, ये 17 मतलब ये 2017 में भी इतनी बुक आती थी। अब ये देखिए, ऋषि कपूर, जो कि ये बॉलीवुड एक्टर हैं, ये तो आपको पता ही होगा, और इनकी क्या है, खुल्लम खुल्ला, इसको कोई याद रखने की ज़रूरत नहीं है, ये तो आपको देखते ही पता चल जाएगा। अब देखिए, इतना रटने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब 4 ऑप्शन आते हैं और आपने पढ़ा है अगर अच्छे से, तो ऑप्शन देख के आपको याद आ जाता है। अब नेक्स्ट देखिए, कॉल्सन व्हाइटहेड अंडरग्राउंड रेल रोड। तो ये किसकी पुस्तक है, कॉल्सन व्हाइटहेड की है। तो कैसे याद रखना है कि जब हम अंडरग्राउंड में जाते हैं तो क्या लगा कर जाना है, अपन को व्हाइटहेड लगा कर जाना है। तो ऐसे ही याद रखिए कि अपन ग्राउंड में जाते, मान लीजिए क्रिकेट खेलने जा रहे हैं आप, तो क्या लगा कर जाएंगे, बिना हेड के तो जाते नहीं है। तो कैसे कलर का, इसको वाइट से रखिए, वाइट कलर से याद रख लीजिए आप। तो वाइट कलर का हेड लगाकर अंडरग्राउंड में जाना है। अब देखिए, जो कि ये आई है 2017 में। अब नेक्स्ट देखिए, डॉक्टर KP माथुर, इनकी बुक का नाम है द अनसीन इंदिरा गांधी, जो कि 2017 में आई हुई है। अब कैसे याद रखना है इसके लिए कि KP माथुर हैं, वो किसके बारे में बता रहे हैं, अनसीन इंदिरा गांधी बहुत फेमस है, क्योंकि इनके टाइम पे बहुत, देखिए, आपातकाल भी हुआ, बैंकों का राष्ट्रीयकरण भी हुआ है, बहुत सारी चीज़ें हुई हैं। तो आपको कौन बता रहा है इंदिरा गांधी के बारे में, डॉक्टर बता रहे हैं। तो ऐसे याद रखिएगा, इंदिरा गांधी के बारे में डॉक्टर बता रहे हैं। अब नेक्स्ट देखिए, खुर्शीद महमूद कसूरी, इनकी बुक क्या है, नीदर आ हॉक नॉर आ डोव। ये कब आई हुई है, SSC 2017 में ये आई हुई है। तो खुर्शीद क्या कह रहे हैं कि नीदर आ हॉक नॉर आ डोव। तो आपको सिर्फ ऐसे ही याद रखना है, इसकी कोई ट्रिक नहीं बताइए, क्योंकि कोई ट्रिक बन ही नहीं रही है। अब बस ऐसे ही याद रखिए कि जो खुर्शीद हैं वो क्या कह रहे हैं, नॉर आ डोव खुर्शीद। अब नेक्स्ट देखिए, झुम्पा लहरी। फ्रेंड्स, झुम्पा लहरी की भी बुक्स बहुत पूछी जाती हैं। द नेम से कि ये भी एग्ज़ाम में 2019, और फ्रेंड्स ये एक ये ईयर लिखा है, इसका मतलब ये नहीं है कि ये बुक केवल एक ही बार पूछी गई, ये बहुत सारी बार पूछी गई है, लेकिन मैंने यहाँ जगह की भी प्रॉब्लम है, इसलिए मैंने सिर्फ एक ही बार बताया है आपके लिए। द नेम से कभी 2020 में भी आई हुई है, और देखिए 19 में भी पूछी गई, और ये अभी शायद CHSL में भी आई हुई थी, मुझे कंफर्म नहीं पता, लेकिन ये किसी एग्ज़ाम में आई हुई है, CGL या CHSL। तो झुम्पा लहरी, द नेम सेक। झुम्पा लहरी क्या बता रही हैं, अपने नेम के बारे में बता रही हैं कि मेरा नाम क्या है, झुम्पा लहरी है। अब नेक्स्ट देखिए, आशीष रे, क्रिकेट वर्ल्ड कप द इंडियन चैलेंज। तो ये किसकी बुक है, आशीष रे की है, जो कि 2019 में आई हुई है। तो आपको कैसे याद रखना है कि आशीष रे बोल रहे हैं कि जो क्रिकेट का वर्ल्ड कप है, तो इंडिया उसका चैलेंज लेने के लिए तैयार है। किसका चैलेंज, वर्ल्ड कप का चैलेंज। तो कौन बोल रहे हैं, आशीष रे बोल रहे हैं। चेतन भगत, जो कि रेवोल्यूशन 2020, तो ये किसकी पुस्तक है, चेतन भगत की है। फ्रेंड्स, झुम्पा लहरी हो गई, शशि थरूर हो गए, चेतन भगत हो गई, सुधा मूर्ति हो गई, इनकी बुक बहुत पूछी जा रही हैं आजकल, तो आप इनकी बुक तो बिल्कुल भी नहीं भूलना। तो यहाँ पर देखिए, एक पिछली वीडियो में भी मैंने एक बुक बताई थी जिसमें कि मतलब सन डला हुआ था, तो मैंने वो भी आपको कोई ट्रिक नहीं बताई थी, मैंने क्या बोला था कि सन डला है, आपको अपने आप याद हो जाएगी। तो उसी से आप कनेक्ट करना कि एक ये बुक है सन की और एक ये बुक है। तो जब 2020 वाला क्वेश्चन आएगा तो क्या लगाना है आपको, चेतन भगत लगाना है। अब नेक्स्ट देखिए, सुधा मूर्ति, वाइज एंड अदरवाइज आ सैल्यूट टू लाइफ, जो कि सुधा मूर्ति की है, और ये कब बताई गई है, SSC 2020 में आई हुई है।
और फ्रेंड्स सुधा मूर्ति की और भी बुक है, लेकिन ये इम्पोर्टेंट है इसलिए मैं इसके लिए लाई हूँ। आप इसको बिल्कुल याद नहीं ये बिल्कुल भी भूलिएगा मत। तो सुधा मूर्ति क्या बोल रही है, वाइज एंड अदरवाइज़। मुझे नहीं पता कैसी भी वाइज एंड अदरवाइज़। आपको इतना बड़ा अगर आपको नाम याद नहीं होता है तो आप थोड़ा ही अपनी जो आपके लिए अच्छे से समझ में आ रहा है आप उससे रिलेट करिए। तो इससे याद रखिएगा आप सुधा मूर्ति। अभिनव बिंद्रा फ्रेंड्स बहुत फेमस है इनकी, तो आपको देखिए अभिनव बिंद्रा ये क्या है, फेमस निशानेबाज हैं। और पेपर में एग्ज़ाम में ये क्वेश्चन भी आता है कि वो प्लेयर दे देते हैं और फिर ये पूछते हैं कि ये कौन से प्लेयर हैं, ये किस खेल से संबंधित है। ये क्वेश्चन अभी बहुत देखे जा रहे हैं क्योंकि पैरा ओलंपिक हुआ है। आप अपने एग्ज़ाम हो अगर आपका तो आप पैरा ओलंपिक के बारे में भी पूरा पढ़ कर जाएं। और जो अभिनव बिंद्रा थे ये कौन है, प्रमुख हमारे निशानेबाज हैं, तो आपको इनको याद रखना है। और देखिए इनकी बुक का क्या नाम है, अ शॉट एट हिस्ट्री माई ऑब्सेसिव जर्नी टू ओलंपिक गोल्ड, जो कि 2020 में पूछी गई है। तो इनको आपको याद ही नहीं रखना है, ओलंपिक गोल्ड जिसे याद रख लीजिए, अभिनव बिंद्रा है। फ्रेंड्स आज की वीडियो इतना ही। उम्मीद है आपको वीडियो पसंद आई होगी। तो आप चैनल के लिए लाइक करें, सब्सक्राइब करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। थैंक यू।